बच्चों, एक बात तो टीचर को बहुत साफ साफ पता होती है कि बेटा सभी बच्चे बहुत कम समय में चाहते हैं सारी चीज़ें पा जाना, राइट। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा एक बात बहुत स्पष्ट है कि सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय ज़रूर आपको देना पड़ता है। तो हम लोगों ने 5 वर्ड सीख लिए हैं और अब जो छठा वर्ड है वर्क, वो हम सीखेंगे, राइट। तो जैसे अगर हम वर्क की बात आपसे करें, ये 6 वर्ड है वर्क। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो बेटे वर्क जो है पहला पॉइंट तो ये कि अगर कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसकी वो सिस्टम मोर सिस्टमेटिक हो जाता है ना। यानी उसकी वर्क जो है वो किसी सिस्टम की एनर्जी को, किसी सिस्टम को सिस्टमेटिक बनाता है ना। जैसे एक पॉइंट अगर लिख दिया जाए यहाँ पर वर्क, राइट। तो वर्क सामान्य रूप से आपने जो इसकी डिफिनीशन पढ़ा है, तो ये वर्क इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटी फैक्टर, है ना, कैपेसिटी फैक्टर। तो जैसे एक वर्क तो आपने मैकेनिकल वर्क, डब्ल्यू मैकेनिकल आपने पढ़ा है, मैकेनिकल वर्क। तो ये एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आपने पढ़ा है। अगर हम ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें, वर्क ग्रेविटेशनल, तो एमजीएच, ये जो है एमजी मल्टीप्लाइड बाई एच। अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, तो आपने 10th में इसको पढ़ा है, क्यू इंटू बी, है ना। तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्यू जो है चार्ज है ना। तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और हाई स्कूल में भी इसको आप पीडी लिखते थे। बाकी एम जी एच और एफ और एस ये बहुत सामान्य बात है, ये चार्ज है ना। तो अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्क ये ज़्यादा काम आने वाला है बेटा। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्क, डब्ल्यू एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्क, ये जो होगा तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आता है पीबी वर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीबी वर्क। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला वर्क आपके लिए मैटर करेगा। तो नॉर्मली जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्क कैसा है और किस प्रकार से जो है ये वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है और फिर हम जो है इसको जगह जगह पर यूज करेंगे। अब वो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो या जो है एक्सपेंशन हो, तो बहुत सीधी सी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर बाहर इन्वायरमेंट सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अगर एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम स्वयं एक्सपैंड करेगा, है ना। जब गैस वर्क करेगी तो वहाँ एक्सपेंशन होगा और जब व्हाट, जब इन्वायरमेंट वर्क करके सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस समय इन्वायरमेंट वर्क कर रहा होगा तो साइन अलग हो जाती है। बस सिंपली मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल हूँ, लेकिन ये मैं जानबूझ करके भी हूँ, है ना। तो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो। देखिए अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए हमें साइड की चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ता, है ना। तो आप जो है देखें और समझें इस बात को
किसी भी चीज़ के विषय में अगर हमें अपनी जानकारी बढ़ाना है तो उसका ड्यू डिलिजेंस करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ ड्यू डिलिजेंस कुछ कर रहे हैं। जैसे हम ये वर्ड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीवी वर्क हमें लगातार मिलेगा। तो देख लेते हैं फटाफट कि ये पीवी वर्क क्या है। तो पीवी वर्क जो है हम जल्दी से इसको डिफाइन कर देते हैं और इसके विषय में हम आपसे बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक कोई सिलेंडर है और जिसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और इसमें एक गैस भरी हुई है और इसी पर हम मान लेते हैं कि एक इस प्रकार से एक पिस्टन लगा हुआ है, राइट। और आप ये एज्यूम कर लीजिए कि इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, राइट। और ये गैस भरेगी तो फिर प्रेशर लगाएगी। आप एज्यूम करिए कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है और इस पर एक प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को हम पी बोल देंगे हमारे पास, है ना। तो पी हम इसको बोल देंगे कि इस पर प्रेशर पी लग रहा है। और ये अगर आप एज्यूम करिए कि ये वाल्व का एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो अगर मानिए कि ये इस एक्सटर्नल प्रेशर, इस मींस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ये वर्क करके आगे बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए ये यहाँ तक एक्सपैंड कर गया। मान लेते हैं कि ये यहाँ तक पिस्टन कहाँ आ गया, फाइनली यहाँ आ गया, ये पिस्टन यहाँ आ गया। तो हम इसको चाहे जिस भी प्रकार से एज्यूम कर लें, इस डिस्टेंस को आप यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस को आप x मान लें। ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस तक ये एक्सपैंड किया है। तो हमें बहुत छोटी छोटी बातें ये मालूम है कि फोर्स इस पर जो भी लगा होगा, इस पर एक फोर्स लगा होगा, तो हमें ये बात पता है कि F इज इक्वल। अब देखिए गैस ने एक्सपेंशन किया तो गैस ने वर्क भी किया। ये बात कितना ज़्यादा क्लियर है कि अगर गैस ने यहाँ इस बंद सिलेंडर में इस एक्सपेंशन वाल्व के साथ यहाँ अगर एक्सपेंशन इस प्रकार से किया तो वर्क गैस ने किया। और वो कितना वर्क किया उसको हम बहुत नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू या प्रेशर इनटू एरिया, या हम नॉर्मली ये बात जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। ये बात आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। तो यहाँ फोर्स हो जाएगा क्या, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है बेटा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें ये यक्स इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम एज्यूम कर लें तो फिर ये डब्ल्यू जो होगा, डब्ल्यू एक्सपेंशन या इसी में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों होगा, साइन का फर्क होगा। तो डब्ल्यू एक्सपेंशन है ना या कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर F इंटू क्या होता है, यहाँ से F इंटू आपको पता है कि F इंटू यक्स होता है। तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो P मल्टीप्लाइड A मल्टीप्लाइड यक्स। तो देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी वॉल्यूम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम W एक्सपेंशन स्लैश कॉन्ट्रैक्शन ये हो जाएगा P डेल्टा B, या हम इसे PV ही लिखें, अगर हम इसे चाहें तो PV ही लिखें, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी B में कन्वर्ट हो गई, इसका मल्टीप्लिकेशन। और हम डेल्टा भी इसलिए भी इसको बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, मान लेते हैं ये B1 है, अभी ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, अभी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये B2 है। और जितना वॉल्यूम ये एक्सपैंड किया है ना, तो B2 माइनस B1। अभी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन से P विद इन ब्रैकेट B2 माइनस B1
और फिर इसको हम पी डेल्टा बी भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा बी। तो ये वर्क हुआ। अब इसमें आपको एक दो बातें और जानना चाहिए। तो हम जो है, हमें लग रहा है कि मार्कर आज भी हमें जम के धोखा दे रहा है। चल तो ये बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये मिट नहीं रहा है बोर्ड पर। तो इसके लिए मुझे भीगा कपड़ा बेटा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाएंगे तो चलिए मार्कर ही मैं बदल दे रहा हूँ। ये चल तो आपको दिखेगा इसमें बहुत अच्छा, लेकिन ये मिटेगा नहीं, बहुत कठिनाई से मिट रहा है। तो चलिए हम मार्कर बदल देते हैं भाई, क्योंकि ये बड़ा समय ले रहा है मिटाने में, राइट। या थोड़ा सा और ट्राई करें। चलिए इसे भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर में तो बिल्कुल नहीं मिटेगा, ओके, मिटाने में समय लगेगा। तो मैं मार्कर बदल दे रहा हूँ, मुझे मार्कर बदलना पड़ेगा। ओके चलो, मैं मार्कर बदल दिया, मैं मार्कर अपना बदल दिया बेटी, मार्कर जल्दी से मिट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है जानते हैं कि वर्क की यूनिट, वो एक्सपेंशन अगर होता है तो फिर कौन वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है। तो अगर इस एक्सपेंशन होगा तो उसे हम नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन किसी सिस्टम का क्यों होगा, क्योंकि उसको उस पर इन्वायरमेंट वर्क करेगा, तो फिर हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। हालांकि ये बात हम साइन कन्वेंशन में लिख भी लेंगे, दो तीन पॉइंट्स, ये समय आपका आवश्यक खाएगा, इसलिए मार्कर में बदल दिया। चलिए, तो यहाँ पर बेटी हम लोग जो है ये चीज़ करते हैं। तो ये वर्क की यूनिट सभी लोग जानते हैं कि वर्क की यूनिट होती है जूल, राइट। वर्क की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है जूल, है ना। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पर जैसे वर्क की दूसरी यूनिट क्या हो गई, तो देखिए P इंटू डेल्टा बी, P की यूनिट होती है एटीएम, और इंटू, है ना, इंटू वॉल्यूम की यूनिट लीटर, राइट। और एक जो है एटीएम इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर, तो ये इक्वल टू होता है एक यूनिट यहाँ पर हम अगर बार में प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है बार इंटू लीटर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि ये 1 एटीएम इंटू लीटर, तो ये इक्वल टू होता है 100 जूल के, और बार इंटू लीटर तो ये होता है बेटा 101.3 जूल के इक्वल, है ना। तो अगर W एक्सपेंशन है, ये पॉइंट आपको जानना चाहिए। अगर W एक्सपेंशन है तो ये नेगेटिव साइन से कंसीडर होगा, और W अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो फिर ये पॉजिटिव साइन से कंसीडर होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इस वर्ड नंबर 6 में जानना चाहिए। और भी छोटी यूनिट वर्क की क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें तो ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे आप, और कन्वर्जन भी करना पड़ता है जगह जगह पर। तो चूंकि हम एक वर्ड ही पढ़ रहे थे वर्क, तो वर्क के विषय में कुछ पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया। तो आइए हम लोग जो है अगला जो वर्ड नंबर 7 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ड नंबर 7 है बेटा एनर्जी, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये 7 वर्ड डिस्कस करेंगे
एनर्जी। तो बहुत छोटी बातें हैं ये, आपको भी पता है कि ये एनर्जी विशेष रूप से हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो है ये पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सभी वर्ड की जो है फील आपको होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है ड्यू टू मोशन, सभी को पता है ड्यू टू मोशन, है ना, ड्यू टू मोशन। फार्मूला इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ mv², सभी को पता है। और ये ड्यू टू स्टेबिलिटी, है ना, ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन या स्टेबल पोजीशन, ड्यू टू स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन ऑफ सिस्टम। यहाँ पर भी इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम, है ना। तो इसके लिए भी जो फार्मूला होता है वो क्या है, mgh। ठीक है बेटा। हाँ, एक चीज़ मैं और पिछले लेक्चर में मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो देखो बेटा, गलती से लिख उठा था कल वाली वीडियो में, मैंने उसको स्किप नहीं किया, जैसा भी वो बन गया वैसा मैंने कर दिया। हाँ, मिस्टेक नहीं होंगी, ये बिल्कुल एकदम आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपके पास कभी भी रॉन्ग नहीं पहुँचेगी, इसका आप विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत साफ साफ उसमें जैसे एक चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ अभी तुरंत, उसके बाद एक वर्ड और हम लोग फटाफट देखेंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन देख लेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। जैसे कल हमने जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, तो कल हमने जो है डेंसिटी लिखा था, तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये जो है आपका ये भी एक्सटेंसिव ही है। तो गलती से मैंने वीडियो देखा, तो ये गलती से बेटा इंटेंसिव लिख उठा है, जबकि इसके ऊपर जो मैं फार्मूला लिखा हूँ उसमें दोनों में एक्सटेंसिव लिखा हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको सुधार भी लेना चाहिए, मुझे उम्मीद है वहाँ देख करके भी आप समझ गए होंगे, लेकिन ये आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग अगला वर्ड ये मार्कर देखिए, बहुत अच्छा है, तुरंत मिट जाएगा एक बार में, छूते ही ये मिट गया, देख लीजिए आप, इसमें मुझे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो 7वां वर्ड है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है ना। तो हीट क्या है, तो हीट के विषय में तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, हीट क्या है और ये टेम्परेचर क्या है। तो एक बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर हम एक पॉइंट आपकी जानकारी के लिए, वर्क से कोई सिस्टम सिस्टमेटिक होता है ना। तो एक ये पॉइंट कि अगर कहीं कोई सिस्टम कर रहा है ना, कोई सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो ये सिस्टम मोर सिस्टमेटिक हो जाएगा, मोर सिस्टमेटिक, है ना, मोर सिस्टमेटिक हो जाएगा। आप ध्यान से समझें, अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इससे ये अधिक सिस्टमेटिक होगा। और ये जो हीट है, हीट किसी सिस्टम को, ये हीट किसी भी सिस्टम को, हीट किसी सिस्टम को क्या करेगा, रैंडम, उसके रैंडमनेस को बढ़ाएगा। या हम चलिए संक्षेप में फिर से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये सिस्टम,
मान लीजिए ये कोई अगर सिस्टम है, ये सिस्टम अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर सिस्टम ये वर्क कर रहा है ना, अगर ये वर्क कर रहा है तो फिर इसकी रैंडमनेस 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 ये घटेगी, राइट। और अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम को अगर हीट दी जा रही है तो इसका रैंडमनेस बढ़ेगा। ये ये काम का इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है। फिर से सुन ले आप, अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका रैंडमनेस घटेगा, जो भी पहले से रैंडम रहा होगा इसका रैंडमनेस घटेगा। और अगर इस सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो इसका रैंडमनेस बढ़ेगा। तो हीट के विषय में आपको एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई। और ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कोल्ड स्पॉट से हॉट स्पॉट की तरफ फ्लो करती है ना। तो हीट क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी which flow, टाइप ऑफ एनर्जी which flow from cold spot to hot spot, cold spot from hot spot to cold spot, मिस वर्ड हो गया, from hot spot to कोल्ड स्पॉट, ठीक है। तो इसमें जो है अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो फिर उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो हीट के, उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो हीट के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो जो हीट के रिस्पेक्ट में अगली इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं, ये 8 नंबर वर्ड है। ये वर्ड ये कौन सा वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, 8 नंबर का वर्ड हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर हम सिस्टम ये अगर वर्क कर रहा है तो इसका रैंडमनेस कम होगा, सिस्टम को अगर हीट दी जा रही है तो रैंडमनेस बढ़ेगा। और ये क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है विच फ्लो फ्रॉम हॉट स्पॉट टू कोल्ड स्पॉट, है ना। तो अगर कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को अगर हम उससे वर्क करवाना चाहते हैं तो किसी भी सिस्टम के लिए जो ये W है ये प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। तो W इज इक्वल टू J इंटू Q, W इज इक्वल टू J इंटू Q, है ना। तो ये एक इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द वर्क एंड दिस इज द हीट। ये वर्क है, ये वर्क है और ये क्या है, हीट है, राइट। तो ये एक छोटा सा रिलेशन बनता है और ये इस रिलेशन का यूज हम कर सकते हैं। और ये जो आपका जे है, राइट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। जे को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो एक छोटी इंफॉर्मेशन और आप रखेंगे यहाँ पर कि 1 कैलोरी, हीट की यूनिट क्या है, कैलोरी या किलो कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, है ना, 4.18 जूल। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आप इसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, राइट।
तो हीट के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वर्ड आपने सीख लिया 8। साइन कन्वेंशन को हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये 9 नंबर में इसके बाद बेटा जीरो इंटरनल एनर्जी, राइट। तो ये 9 नंबर पर जो एक वर्ड है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सभी जगह यूज होगा। साइन कन्वेंशन को चलिए हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं बहुत जल्दी से। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत आराम से आप इसको देख लें। तो ये क्या है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, पहला पॉइंट वर्क, फर्स्ट पॉइंट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो ये किस साइन से कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव साइन से। और वर्क डन बाय इन्वायरमेंट या ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय इन्वायरमेंट या ऑन द सिस्टम। दूसरा वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट या बाय द इन्वायरमेंट ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कंसीडर करेंगे पॉजिटिव साइन से। और तीसरा जो है बहुत सिंपल सी बात है, अगर हीट इंटर कर रही है, क्यू जो है, क्यू इंटर्स इनसाइड द सिस्टम, तो इसे किससे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन से। और क्यू अगर रिलीज हो रही है इन इन्वायरमेंट, क्यू रिलीज हो रही है कहाँ पर, इन्वायरमेंट में, क्यू रिलीज बाहर जा रही है, तो इसे हम जो है नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर वर्क सिस्टम करता है तो फिर हम क्या कहेंगे उसको। अगर वर्क सिस्टम कर रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, सिस्टम से। तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए अगर टोटल एनर्जी उसकी कम हो रही तो हमने नेगेटिव साइन लिया। हालांकि जैसा कि ये कन्वेंशन लिखा गया है, इसी पर सारे सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन बेसिक लॉजिक ये है। वर्क अगर इन्वायरमेंट कर रहा है, अगर किसी चीज़ को आप प्रेस करेंगे तो बाहर से एनर्जी उस पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि स्टेबल है तो बढ़ाएगा। तो वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट, इसको आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव साइन से। क्यों, अगर सिस्टम के अंदर जाएगी तो सिस्टम की टोटल एनर्जी बढ़ेगी। अगर क्यों सिस्टम से निकल करके इन्वायरमेंट में जाएगी तो उसे हम नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। तो आपने जो है वर्ड 9 देख लिया। और एक जो लास्ट वर्ड, चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी। इसके बाद बेटा फिर थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये वर्ड नंबर 10 में आप जो है इंटरनल एनर्जी को आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं ये 10 नंबर का वर्ड, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, राइट। तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक एनर्जी। इंट्रिंसिक, देखिए स्पेलिंग में पढ़ दे रहा हूँ, INTRINSIC एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी। तो क्या है, अगर डिफाइन किया जाए तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है ये। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग
मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है ये, राइट, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी, ऐसा आप आगे लिख सकते हैं, है ना। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, है ना। तो ये किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। और इसकी जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है, मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इसको मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे U यानी किसी भी चीज़ की जो इंटरनल एनर्जी है, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की किस किस वजह से है, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, और इंटरनल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन्स, है ना, प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ऐसे करके बेटा ये प्लस डॉट 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 लिख दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसीलिए एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। तो इंटरनल एनर्जी के विषय में अगर हम और जानना चाहें तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स और समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे सपोज करिए कि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर दो तीन सिचुएशन, मान लीजिए अभी हमने चर्चा किया आपसे कि यदि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन है HCl प्लस NaOH, तो आपको पता है कि ये NaCl प्लस H2O और प्लस एनर्जी, तो ऐसे में यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी जो चेंज है रिएक्शन के लिए, उसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू समीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से कई सिचुएशन बन सकती हैं, आप देखें तो यहाँ से कुछ सिचुएशंस बन सकती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब कि ये एनर्जी कम होगी और ये एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तो तभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिए कोई साल्ट हम डिज़ाल्व कर रहे हैं, कोई साल्ट अगर हम डिज़ाल्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक साल्ट है, और इस साल्ट को हम डिज़ाल्व कर रहे हैं, इस साल्ट को अगर हम पानी में डिज़ाल्व कर रहे हैं, तो फिर ये इन्वायरमेंट से एनर्जी अगर ले करके अधिक डिज़ाल्व हो रहा है ना, इस साल्ट को हमने इसमें डिज़ाल्व किया, तो ये बाहर से इन्वायरमेंट से एनर्जी भी ले, है ना, एनर्जी क्या करे, अंदर ले। तो हम ऐसा क्या कहेंगे,
यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस पूरे रिएक्शन को भी हम एक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में इस पूरे रिएक्शन को हम एक सिस्टम जैसा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, डेल्टा यू की वैल्यू घटेगी और यहाँ पर अगर ये ले करके डिजॉल्व हो रहा है तो इस सिचुएशन में डेल्टा यू की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है ये चीजें देख सकते हैं, राइट। तो इंटरनल एनर्जी जैसे हमें क्या क्या समझाता है, तो ये किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट है। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हम यहाँ पर हमने सीख लिया ये वर्ड इंटरनल एनर्जी का, राइट। तो अब जो हमारी कोर थर्मोडायनेमिक्स है हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे, राइट। तो यहाँ से जो है आपने सीख लिया कि किसी भी मटेरियल के एग्जिस्टेंस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी मैथमेटिकली उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई रिएक्शन है तो उसको हम सिस्टम जैसा कंसीडर करेंगे और अगर वो एक्जोथर्मिक है तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, मीन्स यहाँ पर अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो यू को हम बोल सकते हैं, चेंज लिखना उतना अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो ऐसा हम लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, चेंज लिखना सुटेबल नहीं है। तो यहाँ से अगर हम सिचुएशन को देखें, जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला लिखा ही गया है, तो डेल्टा यू की सिचुएशन को अगर हम देखें, अगर हम ऐसा कहें कि समीशन यू पी इज ग्रेटर देन समीशन यू आर, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा कब संभव होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, ऐसा कब संभव होगा जब वो रिएक्शन कैसा हो, एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर सिचुएशन इसके अपोजिट हो, समीशन यू पी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन समीशन यू आर, राइट। तो इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की उसका सम जो है वो कम है और रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन आएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, राइट। ये सिचुएशन कब आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, है ना। इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बेटे हम लोगों ने देख लिया इंटरनल एनर्जी, और हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।